हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे अधिक देशी और विदेशी पर्यटक किस स्थान को देखने आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल को, जो आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी नवीनतम भारत पर्यटन डेटा संग्रह रिपोर्ट के अनुसार आगरा का ताजमहल एक बार फिर देश भर में देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष स्मारक बनकर उभरा है। इसी प्रकार से दोस्तों इससे संबंधित हम लोग मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुल आगंतुक की बात कर लेते हैं। तो ताजमहल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 69 लाख आगंतुकों को आकर्षित किया। इसमें अगर हम देशी पर्यटक की बात करें, यानी कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वे कितने लोग गए ताजमहल को देखने, तो दोस्तों ताजमहल देशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा टिकट युक्त स्मारक रहा, जहां 62.6 लाख घरेलू पर्यटक घूमने आए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी ताजमहल सबसे आगे रहा, जहां 6.45 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले संरक्षित स्मारकों में ताजमहल लगातार एक दशक से अधिक समय से सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला और सर्वाधिक देखा जाने वाला गंतव्य बना हुआ है, जो वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर भारत के इस प्रतिष्ठित स्मारक के महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य पुरातत्वीय अनुसंधान, राष्ट्र के सांस्कृतिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों का संरक्षण तथा उनका रखरखाव करता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम आगरा के ताजमहल के इतिहास की बात करें, तो दोस्तों ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित सफेद संगमरमर का एक भव्य मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 के बीच बनवाया था। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना और प्रेम का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल की बात करें, तो ताजमहल को 83 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और अगर हम दोस्तों यूनेस्को की बात करें, यानी कि UNESCO, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी जो स्थापना है वह भी 1945 में हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। उसी वर्ष यानी कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के माध्यम से दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि सभी के लिए न्याय और मानवाधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इसमें दोस्तों यूनेस्को का विश्व विरासत कार्यक्रम इसका सबसे प्रसिद्ध कार्य है। इसके तहत दुनिया भर के उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य, यानी कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है, जिसका संरक्षण संपूर्ण मानवता के हित में आवश्यक है। दोस्तों यूनेस्को का विश्व विरासत कार्यक्रम के तहत ही दुनिया भर के उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया जाता है, जिसमें दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं भारत में ताजमहल और अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार से भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं
हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है शामिल हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन में जो हमने कराया था तो इसमें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें, इसकी घोषणा भले ही 2025 में हुई है, लेकिन यह जो पुरस्कार है वह 2024 के लिए मिला है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है 2024 का मेंशन है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।